शाम का समय था। हवाओं में ठंडक थी, लेकिन हवेली के अंदर एक और तूफान उठने वाला था, क्योंकि आज चंद्रिका और नंदिनी ने मिलकर ऐसा खेल रचा था जो न केवल वसुंधरा की जिंदगी हिला देगा, बल्कि देव और पूरे परिवार का विश्वास भी डगमगा जाएगा। हवेली के लिविंग रूम में दियों की लौ टिमटिमा रही थी, पर चंद्रिका के मन में अंधकार की ज्वाला जल रही थी। वह आईने के सामने खड़ी खुद को देख रही थी और बुदबुदा रही थी, वसुंधरा, तूने मुझे बार बार अपमानित किया, हर बार मुझसे आगे निकल गई। अब देख मैं तेरा सब कुछ कैसे छीनती हूं। तेरी जगह, तेरे रिश्ते, तेरी इज्जत सब मिटा दूंगी। तभी नंदिनी वहां आई। उसकी आंखों में भी वही जलन और नफरत थी। उसने कहा, मां, अब वक्त आ गया है देव को पूरी तरह वसुंधरा के खिलाफ कर देने का। वो औरत हर बार जीत जाती है, पर इस बार वो नहीं बचेगी। चंद्रिका मुस्कुराई। हां नंदिनी, इस बार हमारा वार सीधा दिल पर लगेगा। हम देव के जरिए ही वसुंधरा को मिटाएंगे। दोनों ने मिलकर एक खतरनाक प्लान बनाया, वसुंधरा पर झूठा इल्जाम लगाने का, ताकि परिवार में दरार पड़े और देव को यकीन हो जाए कि वसुंधरा ने उसकी मां चंद्रिका के खिलाफ साजिश रची है। दूसरी तरफ वसुंधरा अपने कमरे में बैठी दियों की रोशनी में देव की तस्वीर को देख रही थी। उसकी आंखों में उदासी थी। क्यों देव, जब भी मैं तुझे खुश करने की कोशिश करती हूं, कुछ न कुछ गलत हो जाता है। क्या मेरा प्यार तेरे लिए कभी काफी नहीं रहा? तभी वहां उसकी सबसे करीबी दोस्त राधा आई और बोली, वसु, तेरा दिल साफ है और सच कभी छिप नहीं सकता। तू बस खुद पर यकीन रख। वसुंधरा ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन भीतर कहीं एक बेचैनी थी। उसे महसूस हो रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। रात के खाने के समय चंद्रिका ने अपनी चाल चली। उसने सबके सामने अचानक कहा, मुझे लगता है घर में कोई मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। सब हैरान रह गए। देव तुरंत उठा और बोला, मां, ऐसा कौन करेगा? चंद्रिका ने आंसू भरे चेहरे के साथ कहा, पता नहीं बेटा, लेकिन आज मेरे कमरे में किसी ने जहर की शीशी रख दी थी। अगर मैं समय पर न देखती तो। देव चौंक गया और तभी नंदिनी ने मौके का फायदा उठाते हुए कहा, देव भाई, मैंने वसुंधरा भाभी को मां के कमरे के पास देखा था। सन्नाटा छा गया। वसुंधरा की आंखें फटी रह गईं। क्या? तुम क्या कह रही हो नंदिनी? लेकिन देव के मन में शक की एक चिंगारी जल चुकी थी। वसुंधरा ने सफाई दी, देव, मैं तो बस मां का हाल पूछने गई थी, मैंने कुछ नहीं किया। पर चंद्रिका ने बनावटी आंसू बहाते हुए कहा, नहीं बेटा, मुझे लगता है वसुंधरा को अब इस घर से कुछ शिकायत है, शायद इसलिए। देव ने गुस्से में कहा, बस मां, अब और कुछ मत कहो, और कमरे से बाहर चला गया। वसुंधरा टूट गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। राधा ने उसे संभाला। वसु, ये लोग तुझे तोड़ना चाहते हैं, लेकिन तू कमजोर मत पड़। उधर चंद्रिका और नंदिनी अपनी जीत पर मुस्कुरा रही थीं। नंदिनी बोली, मां, देव भाई को हमने आधा तो मना ही लिया है, अब बस अगला कदम, हमें सबूत चाहिए। चंद्रिका ने कहा, हां, और वो सबूत भी नकली होगा, पर असली जैसा लगेगा। उन्होंने घर के सीसीटीवी से छेड़छाड़ की, एडिटेड वीडियो बनाया जिसमें वसुंधरा किसी से जहर की शीशी लेती दिख रही थी। अगले दिन सुबह जब सब लोग नीचे आए तो देव ने वह वीडियो सबके सामने चला दिया। हवेली में सन्नाटा छा गया। वसुंधरा ने हतप्रभ होकर कहा, यह झूठ है, यह एडिटेड है। लेकिन देव चिल्लाया, बस, मुझे अब किसी बात पर भरोसा नहीं रहा। वसुंधरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देव की आंखों में देखा। वहां अब केवल शक था, प्यार नहीं। वसुंधरा ने धीरे से कहा, ठीक है देव, अगर तू यही सोचता है तो मैं इस घर से चली जाती हूं। और आंसू रोकते हुए उसने अपने कमरे की ओर कदम बढ़ा दिए। रात को हवेली के बाहर वसुंधरा अकेली बैठी थी। आसमान में बादल गरज रहे थे। उसके हाथ में सिंदूर था। उसने उसे देखा और कहा, शायद यह रिश्ता अब राख हो चुका है। तभी राधा वहां पहुंची। वसु,
अभी सब खत्म नहीं हुआ। मुझे यकीन है कि यह सब नंदिनी और चंद्रिका का खेल है। वसुंधरा ने राधा का हाथ थाम लिया। तो फिर अब हमें सबूत चाहिए, ऐसा सबूत जो उनकी साजिश को दुनिया के सामने लाए। अगले दिन से वसुंधरा ने अपनी जंग शुरू की। वह चुपचाप हवेली में आने जाने लगी, घर के नौकरों से पूछताछ की, हर कमरे में जाकर सुराग खोजने लगी और आखिर एक दिन उसे चंद्रिका के कमरे के दराज में वही जहर की असली शीशी मिली जिस पर अब भी नंदिनी की उंगलियों के निशान थे। वसुंधरा के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। अब खेल खत्म। लेकिन उसे नहीं पता था कि चंद्रिका और नंदिनी उसकी हर हरकत पर नजर रख रही थीं। उन्होंने वसुंधरा के कमरे में एक कैमरा लगा रखा था। जैसे ही वसुंधरा ने वो शीशी उठाई, चंद्रिका ने नंदिनी से कहा, अब देख, वसुंधरा खुद अपने हाथों से अपने खिलाफ सबूत जुटाएगी। नंदिनी ने दुष्ट हंसी हंसते हुए कहा, मां, अब तो देव भाई खुद उसे पुलिस के हवाले कर देंगे। इसी बीच देव अपने ऑफिस में बैठा बेचैन था। उसे वसुंधरा की आंखें याद आ रही थीं। वो सच्चाई से भरी थीं। उसके दिल में एक द्वंद्व चल रहा था। क्या मैंने गलती कर दी? क्या वाकई वसुंधरा निर्दोष है? लेकिन तभी नंदिनी वहां पहुंची और बोली, देव भाई, आपको कुछ दिखाना है। उसने मोबाइल में वीडियो दिखाया जिसमें वसुंधरा जहर की शीशी लेकर भागती दिख रही थी। देव के चेहरे पर गुस्सा उमड़ पड़ा। बस बहुत हो गया, अब वो जेल जाएगी। रात को जब वसुंधरा देव के सामने सच्चाई बताने आई, तब देव ने पुलिस बुला ली। हवेली में हड़कंप मच गया। पुलिस ने वसुंधरा को गिरफ्तार कर लिया। वसुंधरा बस देव की आंखों में देखती रह गई। तूने मुझ पर भरोसा नहीं किया। और आंसू उसकी पलकों से गिर पड़े। देव ने मुंह फेर लिया और वहीं चंद्रिका और पावायेटी पा और